अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी ऐसा हुआ है जब जिंदगी में सब कुछ थम जाए, हर कोशिश बेअसर लगने लगे, जब इंसान रोकर भी हल्का ना हो पाए, तो उस वक्त कहीं आसमान के उस पार से एक पुकार आती है, या हयू या कयूमू, ए जिंदा रहने वाले, ए सबको संभालने वाले, तेरी रहमत से मदद चाहता हूँ। दोस्तों, एक रात करीब 3 बजे का वक्त था। सब सो चुके थे। एक आदमी बेचैनी में करवटें बदल रहा था। उसकी जिंदगी में हर दरवाजा बंद हो चुका था। नौकरी चली गई थी, बीमारी ने घेर लिया था, कर्ज सिर पर था और अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अब कहाँ जाऊँ? कौन है जो मेरी मदद करेगा? उसी पल उसके मोबाइल की स्क्रीन पर यूट्यूब खुला। एक वीडियो चला। वीडियो में किसी की धीमी आवाज गूंज रही थी, या हयू या कयूमू बिरहमती का अस्तगीस। वो रुक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ जगा दिया हो। उसने यह दुआ दोहराई, एक बार, 2 बार, फिर सैकड़ों बार, और तभी दिल में एक अजीब सुकून उतर आया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। या हयू या कयूमू बिरहमती का अस्तगीस मतलब, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए सबको संभालने वाले, मैं तेरी रहमत से मदद चाहता हूँ। यह सिर्फ लफ्ज नहीं है, यह वो आवाज है जो आसमान तक पहुँचती है, क्योंकि इसमें 2 ऐसे नाम हैं जिनसे कुदरत की ताकतें जुड़ी है। या हयू, जिंदगी देने वाला, या कयूमू, हर चीज को थामने वाला। इन दोनों नामों में जिंदगी, बरकत, राहत और कायम रहने की ताकत छिपी है। कहा जाता है, जो इंसान तंग हाली में, रात की तन्हाई में दिल से यह दुआ पढ़ता है, तो फरिश्ते उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। एक नूर उसके दिल पर उतरता है और उसकी मुश्किलें अल्लाह की रहमत में पिघल जाती है। कई बुजुर्गों का कहना है, इस दुआ से बीमार ठीक हुए, कर्जदारों को राहत मिली और गुमराह दिलों को सुकून मिला। अब सुनो, इस दुआ को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहले वुजू करो, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ो। अब 11 बार या हयू या कयूमू बिरहमती का अस्तगीस पढ़ो। फिर अपनी मुराद दिल से मांगो, और याद रखो, यह दुआ सिर्फ जबान से नहीं, दिल से निकलनी चाहिए। कहते हैं, एक औरत थी जिसका बच्चा महीनों से बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो रात रात भर रोती रही। एक दिन किसी ने उसे यही दुआ बताई। रात को तहज्जुद के वक्त 100 बार या हयू या कयूमू बिरहमती का अस्तगीस पढ़ो। उसने पढ़ा। तीसरी रात बच्चा आंख खोलकर मुस्कुरा उठा। वो औरत रो पड़ी, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया था कि अल्लाह की रहमत सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। क्या आपने कभी सोचा, क्यों ये दुआ इतनी असरदार है? क्योंकि इसमें कायनात का असली राज छिपा है, जिंदगी और रहमत का मेल। जब इंसान कहता है या हयू, वो जिंदगी के मालिक को पुकारता है, और जब कहता है या कयूमू, वो हर चीज को कायम रखने वाले को याद करता है। यानी कि वो खुद को पूरी तरह रब के हवाले कर देता है। चाहे आपकी परेशानी छोटी हो या बड़ी, यह दुआ असर करती है। अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो यह दुआ पढ़िए। अगर दिल टूटा है तो यह दुआ पढ़िए। अगर घर में झगड़े हैं तो यह दुआ पढ़िए। अगर कर्ज ने घेर लिया है तो यह दुआ पढ़िए। क्योंकि जब इंसान रहमत से मदद मांगता है तो रहमत कभी मना नहीं करती। अब सोचो, अगर आज रात तुम अकेले बैठो, हर शोर से दूर, बस तुम और तुम्हारा रब, और तुम ये कहो, या हयू या कयूमू बिरहमती का अस्तगीस, क्या पता वही लम्हा तुम्हारी जिंदगी बदल दे। क्या पता वो आवाज जो तुम आसमान की तरफ भेजोगे, वही तुम्हारी तकदीर पलट दे। तो दोस्तों, आज से इस दुआ को अपनी रूह का हिस्सा बना लो। हर सुबह, हर नमाज के बाद, हर मुश्किल में और हर खुशी में कहना मत भूलो, या हयू या कयूमू बिरहमती का अस्तगीस। क्योंकि जब अल्लाह को उसके नामों से पुकारा जाता है तो रहमत के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अगर आप ये दुआ पढ़ते हैं तो अपनी नीयत साफ रखिए, क्योंकि रहमत सिर्फ उन दिलों पर उतरती है जो सच्चे और टूटे हुए हो। और याद रखिए, जो रब को या हयू या कयूमू कहकर पुकारता है, वो कभी बेसहारा नहीं रहता। आज का वजीफा सिर्फ लफ्ज नहीं है, बल्कि एक ऐसा पुकार है जो सीधा अर्श मौला यानी अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। अगर आप परेशान हो, दिल बेचैन है, रिस्क में तंगी है, या कोई काम बनते बनते रुक जाता है, तो ये वजीफा जरूर करो। वजीफे का तरीका सुनो ध्यान से। सबसे पहले वुजू करो, क्योंकि रहमत पाकी में उतरती है। फिर किसी सुकून भरी शांत जगह पर बैठो। सामने अगर चाहे तो इत्र या लोबान जला लो, ताकि माहौल रूहानी बने। अब 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, क्योंकि हर दुआ का दरवाजा दुरूद से खुलता है। फिर 313 बार पढ़ो, या हयू या कयूमू बिरहमती का अस्तगीस। हर बार पढ़ते हुए दिल में तसव्वुर करो कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे ऊपर उतर रही है, जैसे ठंडी हवा दिल को सुकून दे रही हो। जब 313 बार पूरे हो जाए तो फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ो और अल्लाह से अपनी परेशानी बयान करो, सिर्फ उसी से, किसी और से नहीं। यह वजीफा 21 दिनों तक लगातार करो।
हर रोज एक ही वक्त पर, या तो फजर के बाद या असर के बाद, और देखना कैसे अल्लाह की रहमत आपके हालात बदल देगी। जहाँ तंगदस्ती थी वहाँ बरकत होगी, जहाँ दर्द था वहाँ सुकून, जहाँ रुकावट थी वहाँ रास्ते खुद खुलने लगेंगे। याद रखना, यह वजीफा तभी असर करता है जब दिल में यकीन और सब्र हो, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। तो यकीन रखो कि अगर तुम यह दुआ पढ़ रहे हो तो अल्लाह ताला खुद सुन रहा है, उसकी रहमत तुम्हारे करीब आ रही है। अगर किसी की जिंदगी में बहुत बड़ी मुश्किल हो तो गुरुवार की रात या जुमा के दिन 1000 बार या हयू या कयूमू बिरहमती का अस्तगिस पढ़ो और अपने दिल की बात अल्लाह से कह दो। यकीन करो वो सुनता है, वो जवाब देता है, बस इखलास से पुकारो। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के गम को सुकून में बदले, रिज्क में बरकत दे और रहमत की बारिश हमेशा तुम पर बरसती रहे। अगर आपको ये वजीफा पसंद आया तो इसे सिर्फ शेयर मत करो, किसी तकलीफ जदा को भेजो, शायद उसकी जिंदगी की राहत इसी दुआ में छुपी हो।